हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्जाम फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए करंट पब्लिकेशन का सेट नंबर 12 करने वाले हैं, जिसमें जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 16 जनवरी 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न होगा। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का जो है आप खुद से सॉल्व करके आप आंसर को मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? तो डोमेन एक्सटेंशन जो है वो .gov जो है डोमेन एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो राजनीतिक भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसने अपने प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की है? तो भूटान देश। भूटान देश जो है अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? तो वो जो है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है वो भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 विकिपीडिया जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के मूल स्थान के निर्धारण वाले कम आकर्षण कारक जैसे बेरोजगारी, खराब रहन सहन और अपीरी जलवायु डॉट डॉट कारक कहलाते हैं। वे जो हैं वो पुष कारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा पुष कारक। अगला प्रश्न है, इसरो ने जो है अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का परीक्षण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो उस समय जो है इसरो के अध्यक्ष थे JV मौलंकर। ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट आंसर होगा जी मौलंकर नायर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये जो है 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो जो है कार्बनिक अम्ल को जो है मिलाया जाता है शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष थे विमल चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें चार वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डॉट डॉट हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, यूनेस्को निम्नलिखित में से किसे 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था? तो मिली बॉबी ब्राउन को जो है 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, कामगारों के उस समूह को जो उच्च आहत प्राप्त हुआ कुशल होता है तथा मानसिक कार्य करता है वो डॉट डॉट कहा जाता है। तो उसको जो है कहा जाता है वेतन भोगी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर 1 के करेक्ट आंसर होगा वेतन भोगी कर्मचारी। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का नया नया मुद्रा प्रतीक के आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 ईस्वी को जो है भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक का आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट भारत का पहला मल्टी
पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया। 450 करोड़ की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा है? तो वो है परयूस। परत्यूस जो है भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है अशोक भाई, यहाँ पर 33 का जो है मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो है स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1993 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति, प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जुल्लू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है डॉट इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो जो है मानव शरीर जो है एक इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा मानव शरीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया था? तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए कर्मा जो फिल्म था उसको जो है ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में डॉट सदस्य देश शामिल हैं। तो 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल थे। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा 193 देश। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कौन सा पैदल सेना शामिल थी? तो उसमें जो है 41वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल थी। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है कोची को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा कोची। अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष से प्राप्त किया? तो दीवानी जो अधिकार है वो लगाया गया था 1765 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा 1765। अगला प्रश्न है डॉट ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस में एक पतले ठंडल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो वो जो है प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि जो है वो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक जो है वो सिंधु जो है सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में 2 करेक्ट आंसर होगा उरुक। अगला प्रश्न मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो मछलियों के बारे में जो है ऑप्शन नंबर 1 मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये जो है कथन गलत दिया गया है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कैच होते हैं। मछलियों को गलफेड़े द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार प्रभावित होता है। ये जो कथन है तीनों सही दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये कथन गलत दिया गया। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो जो है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो रेलवे की जो है शुरुआत 1853 ईस्वी किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा 1853। अगला प्रश्न है किडनी फेलियोर का उपचार समय समय पर किडनी मशीन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को डॉट कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है कहा जाता है हेमोडायलिसिस। ऑप्शन में 3 सही उत्तर होगा हेमोडायलिसिस। अगला प्रश्न है इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो TCP/IP का जो है फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है डॉट एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता हैं जो जन्मजात ट्रेटा एलेमिया
सिंड्रोम नामक रोग से ग्रस्त है, जिसे चारों पदांगों यानी कि हाथों और पैरों की अनुपस्थिति वाले दुर्लभ विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो निकी वुजिसिक को जो है एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता है। अगला प्रश्न है श्री गुरु रामदास। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो है अमृतसर में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा अमृतसर। अगला प्रश्न है चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा है? तो चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला जो है यान वो है लूना 9। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लूना 9 जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। उनके द्वारा विद्रोह जो है चंपारण सत्याग्रह जो है नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सत्येंद्र नाथ बोस को जो है भारतीय अंतरिक्ष जो है कार्यक्रम से नहीं है। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में साफ सफाई और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने डॉट को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। तो किया है इंदौर को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा इंदौर। अगला प्रश्न है इनमें से किसे 4 बार राष्ट्र अध्यक्ष चुना गया है? तो 4 बार जो है राष्ट्र अध्यक्ष चुना गया है वो व्लादिमीर पुतिन को। ऑप्शन में 3 सही उत्तर होगा व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। ऑप्शन में 4 करेक्ट आंसर होगा शशि थरूर। अगला प्रश्न है भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक के का नाम क्या था? तो पहले बैंक का जो नाम था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान को जो है भारत में 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया पहला बैंक था। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 16 जनवरी 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।